लेट्स रिकॉर्ड द सेशन। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे प्योर फॉर्म ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। नाउ ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं, आपको मालूम है कि 10 में से 9 तो लॉस ही कर रहे हैं, राइट। तो जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं, आपको टेक्निकल एनालिसिस, सम सॉर्ट ऑफ अ टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए अगर आप मार्केट में लंबे समय के लिए सस्टेन करना चाहते हैं। और ना सिर्फ सस्टेन, प्रॉफिटेबली सस्टेन करना चाहते हैं और अपने लिए वेल्थ और ट्रेडिंग कैपिटल दोनों ग्रो करना चाहते हैं। देखो, सस्टेन तो कोई भी कर सकता है। एक लॉस मेकर ट्रेडर भी जो बार बार अपना अकाउंट रिफिल करता है, वो भी बोल सकता है मैं भी 15 साल से मार्केट में हूँ लेकिन पैसा नहीं बना पा रहा हूँ। तो वो सस्टेनेबिलिटी किसी काम की नहीं। 15 साल एक अपने जीवन का, आई थिंक मोस्ट, मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है। और वो 15 साल अगर आपका ऐसे ही चला जाए तो फिर बचे हुए टाइम में कब आप सीखेंगे, कब आप समझेंगे, कब आप ग्रो करेंगे, रिगार्डलेस द केस कुछ सेंस बनती नहीं, राइट। सो प्योर फॉर्म ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस। और इसमें वेव थ्योरी पर क्यों आपको सीरियसली काम करना चाहिए, क्योंकि या फिर जो प्योर प्राइस फॉर्मेशन है उस पर क्यों काम करना चाहिए रादर देन किसी इंडिकेटर एंड ऑल दैट। नाउ इसमें कुछ कंसेप्ट हैं या कुछ मेरे इश्यूज हैं, वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ, फिर अपन सेशन में आगे बढ़ते हैं। जब मैंने मार्केट स्टार्ट किया था सन 2000, आई थिंक 13 के आसपास, मिड था शायद, मई होना चाहिए मोस्ट प्रॉब्ली। उस टाइम क्या था, इंटरनेट इतना, आई थिंक जियो की एंट्री भी नहीं हुई थी। तो इंटरनेट इतना क्या बोलते हैं, पॉपुलर शायद था नहीं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी इतने पॉपुलर नहीं थे। इन्फॉर्मेशन भी जो थी बहुत लिमिटेड थी। हम लोगों को बहुत मतलब खोद कर निकालनी पड़ती थी अगर कोई इन्फॉर्मेशन हम निकालते थे तो। और उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन पे मतलब कि कॉन्ट्राडिक्ट टाइप का कुछ नहीं था कि एक चैनल कुछ और बता रहा है, दूसरा चैनल कुछ और बता रहा है, या फिर इस बुक में कुछ और लिखा, उस बुक में कुछ और लिखा, राइट। मोस्ट प्रॉब्ली थोड़ा नटशेल इन्फॉर्मेशन ठीक ठीक था। अभी इशू ये हो गया है कि व्यूज़ के चक्कर में या फिर लेट से किसी भी रीज़न से बहुत बड़ा एक एक ग्रुप बन गया है लोगों का, जो मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं, पैटर्न्स के बारे में बात कर रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा कुछ आता नहीं है लेकिन फिर भी बात कर रहे हैं। जैसे डिपेंड करता है कि किस हिसाब से आप चैनल्स को वहाँ पर देख रहे हो। अभी रिसेंटली, क्योंकि मैं भी अब मार्केट में सोशल मीडिया पे थोड़ा एक्टिव हुआ हूँ, तो अभी कुछ वीडियोस या कुछ सेशंस मुझे रिकमेंडेशन में आते हैं और जब मैं उन्हें देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये हो क्या रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ आज का, जो यहाँ पर, एक यूट्यूब चैनल है, आई थिंक मोस्ट आई डोंट नो, शायद एसआईपी पे बात करते हैं या फिर लेट से मतलब बात करते रहते हैं स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग। उन्होंने सोचा कि क्यों ना लोगों को वेव थ्योरी या एलियट वेव सिखाया जाए, राइट। तो इशू ये है कि आप सिखा वही सकते हो, एक्सप्लेन वही कर सकते हो जो आपको खुद को बहुत अच्छे से आती हो, या फिर एटलीस्ट आपकी थोड़ी बहुत वहाँ पे अथॉरिटी या फिर उस पर कमांड हो सब्जेक्ट पे। अब होगा क्या कि क्योंकि इनकी फॉलोइंग अच्छी है, मोस्ट प्रॉब्ली इस चैनल से तो अच्छी है, बाय द वे इस चैनल की फॉलोइंग ही नहीं है, राइट। हाँ ना, आप लोग शेयर करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं। इस सेशन या इस वीडियो के कमेंट में जाऊँगा तो आई डोंट नो 300 कमेंट्स मुझे देखेंगे यहाँ पर। लाइक आपको सेशंस कैसे लग रहे हैं, कैसे हिसाब से लग रहे हैं, कुछ कमेंट्स नहीं, आई मीन कुछ के हैं, जिनके हैं उनके थैंक यू सो मच, बट रिगार्डलेस द केस इनके सामने कुछ नहीं। और यहाँ पर हो क्या रहा है मैं आपको बता देता हूँ। ये एलिट वेव पर सेशन है, करेक्शन पर बात की जा रही है, करेक्शन सिखा रहे हैं। और ये ट्रेडिंग का कुछ लिखा है कि साइडवेज मार्केट होता है, एलिट वेव में बहुत काम होता है, आपको एलिट वेव आ गई तो ऐसा वैसा। और आप विश्वास नहीं मानोगे, जो पैटर्न सिखा रहे हैं जिगजैग सिखा रहे हैं, और इनका जो जिगजैग है वो ऐसा दिख रहा है। दिस इज़ हाउ द जिगजैग इज़ लुकिंग। और फिर इशू यह जाएगा कि जो ट्रेडर्स और जो लोग इसे देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और फिर जब उनसे मिस्टेक होंगी तो वो इस थ्योरी से भागेंगे, इस एनालिसिस से भागेंगे और कहेंगे कि ये एनालिसिस किसी काम का नहीं है। जैसे ये जो पीछे आप यहाँ पे पैटर्न देख रहे हो, ये इनके हिसाब से जिगजैग है। पहली चीज़ तो ये जिन्होंने ड्रॉ की है ना, ये वो पैटर्न भी नहीं है। इन्होंने क्या ड्रॉ किया है, 1 2 3 4 5 वेव ड्रॉ की हैं। और मार्केट में देखोगे यहाँ पर तो 1 2 3 वेव बनी हुई है। तो टेक्निकली वो चीज़ है ही नहीं वहाँ पर जो वो एक्सप्लेन कर रहा है। और जो जिगजैग होता है वो मोटिव और ऐसा दिखता है। आगे जब आप इसी वीडियो में जाओगे ना तो ये पीछे ये जो पैटर्न आप देख रहे हो, टेक्निकली होपफुली ये जिगजैग ही था, और ये इन्होंने एक्सप्लेन करा है। ये जिगजैग है और ये इस चीज़ का मोटिव है। लेकिन इसमें भी मोटिव जो है वो एक्चुअली 3 वेव का, क्योंकि एलिट वेव में वही बात है, आपको 5 वेव फिट करनी है, तो 1 2 3 4 5 ऐसा कर दिया है वो। जबकि वो 3 वेव का मोटिव है, मतलब 3 वेव का वेव साइकिल है। उसके बाद ये जिगजैग है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि देर आर सो मच
मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंसेप्ट, और उसके बाद सो मच रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंसेप्ट, जैसे कि यहाँ पर ये है, राइट। सो दे आर ट्राइंग टू टीच द वेव थ्योरी एंड ऑल दैट। एंड या सो अगर ऐसे सिनारियोज से सीखोगे, ऐसे रिकमेंडेशन से सीखोगे, तो फिर आपके आउटकम भी वैसे आएंगे। अब एक्चुअली जिगजैग आपको मैं बता ही देता हूँ कि जिगजैग होता क्या है। बाय द वे, इस चैनल पर जाकर कुछ ऐसा कमेंट मत कीजिएगा, नथिंग अगेंस्ट द पर्सन, बट द थिंग इज़ कि एक्सप्लेनेशन वही होना चाहिए जो आपका समझ में आता है। जैसे आपने 5 वीडियो वेव थ्योरी पे बना लिए, 5 वीडियो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बना ली, 5 वीडियो मूविंग एवरेज पे बना लिए, जस्ट बिकॉज उसकी व्यूज़ आपको आ जाएं, तो आई थिंक कि समथिंग नीड्स टू बी डन इन दैट केस। सो वो एक केस एंड सिनारियोज होता है। सो जिगजैग की बात करें तो जिगजैग, पहली चीज़ तो वेव थ्योरी होता क्या है। वेव थ्योरी टेक्निकल एनालिसिस में ऐसा कंसेप्ट है या फिर ऐसा फॉर्मेशन है, ये आपको, जैसे ये तो प्रीवियस डाटा पे आप एनालाइज कर रहे हो ना, तो वो तो ठीक है, वो तो करना ही है आपने। लेकिन वेव थ्योरी आपको अलाउ करता है कि चार्ट पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर आप प्री डिफाइन रीड कर सको। तो उसमें क्या होगा कि जैसे 1 2 3 4 5, फिर आपका ए बी सी मान लीजिए जिगजैग हो गया, उसके बाद ये वेव साइकिल है, फिर ये रिज्यूम करता है। सो रिज्यूम करने में जब आपका मतलब कि टेक्निकली तो आप ये जिगजैग देखोगे, फिर ये आपको देखना है। लेकिन वेव थ्योरी एक्चुअली क्या एक्सप्लेन करती है कि अगर मार्केट यहाँ पर भी है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि अगर मार्केट यहाँ पर है और आपको समझ में आ गया है कि ये जो फॉर्मेशन जो मैं सामने देख रहा हूँ, ये इसको रिजेंबल करती है, और जब ये इसको रिजेंबल करती है तो मोस्ट प्रॉब्ली ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 4 बन सकता है, 5 आ सकता है, 5 के बाद 3 वेव नीचे आ सकती हैं, और उसके बाद ये चीज़ ऊपर जा सकती है। तो मार्केट यहाँ पर है, लेकिन आप 1 2 3 4 5 5 वेव की फॉर्मेशन एंटिसिपेट कर सकते हो। एंड प्लस आई मीन दुनिया का आप कोई भी एनालिसिस देख लो, दुनिया का कोई भी कंसेप्ट देख लो, वो आपको या तो मार्केट इधर जाएगा, या मार्केट इधर जाएगा, या फिर कहीं नहीं जाएगा, इस रेंज में रहेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। बट व्हेन यू लर्न द वेव थ्योरी एंड व्हेन यू लर्न द कंसेप्ट, ना सिर्फ देखो यहाँ से अगर आप देखो मार्केट, तो जाना इधर ही है, मान लीजिए यहाँ जाना है, लेकिन वहाँ तक जाना कैसे है, मतलब कि एक ऊपर जाएंगे, फिर उसके बाद एक नीचे जाएंगे, फिर एक ऊपर जाएंगे, फिर एक नीचे जाएंगे, फिर एक ऊपर जाएंगे, और उसके बाद ये जो वेव होगी वो इतनी छोटी होगी, ये वेव जो होगी वो इतनी छोटी होगी। यहाँ से भी हम सीधा यहाँ तक आएंगे, लेकिन सीधा नीचे नहीं आएंगे, इस तरह से नीचे जाएंगे। तो इतना आपको वेव थ्योरी में पता चलता है, और ये कंसेप्ट जो है वो मोटिव एंड करेक्शन की फॉर्मेशन में ही काम करता है, बट उसको सही तरीके से समझना होता है, और सही तरीके से उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि आपके लिए कुछ भी करेक्शन हो जाएगा, और कुछ भी, जैसे कि वही बात है ना, मूविंग एवरेज, अगर मुझे, मैं आपको अभी मूविंग एवरेज का एक्सप्लेनेशन कर रहा होता, तो मैं वहीं पर मूविंग एवरेज बता रहा होता जहाँ पर वो चीज़ें चली हैं। आपने भी कितने सारे मूविंग एवरेज, बॉलिंजर बैंड, इन पर वीडियोस देखे हैं, सेशंस देखे हैं, पर जैसे अब यहीं पर ये जो कंसेप्ट है, राइट, ये वेव थ्योरी समझा रहे हैं, तो उन्होंने क्या करा कि जो भी वो फिट बैठ गया उसमें, 5 वेव का मोटिव और 3 वेव का करेक्शन, तो 1 2 3 4 5 और ए बी सी, तो यहाँ फिट बैठ गया, तो वो यहाँ का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। जबकि ये एक्चुअली कंसेप्ट ऐसा है जिसमें आपको ना सिर्फ फोरकास्टिंग एनालिसिस और स्ट्रैटेजीज मिलती हैं, बल्कि आपका मतलब आपको ढूंढना नहीं पड़ता है कि वो चीज़ है कहाँ पर। ये पहली कैंडल से लेके जहाँ से आपका चार्ट स्टार्ट हुआ है, वहाँ से लेके आखिरी कैंडल तक पूरा ही इन्फॉर्मेशन रीड होता है, और पूरा ही इन्फॉर्मेशन किसी न किसी रिगार्ड्स, किसी न किसी सिनारियोज़ में आप उसे ईजिली रीड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको वो चीज़ ढूंढनी पड़ेगी कि 5 वेव कहाँ मिल रही है मुझे, फिर उसका करेक्शन कहाँ मिल रहा है। तो ये देखो यहाँ पे एलियट वेव कितनी अच्छे से काम कर रहा है, तो यहाँ तो काम कर रहा है, लेकिन फिर यहाँ कौन बताएगा, यहाँ कौन बताएगा, फिर यहाँ पे फिर बताने बैठ गए 1, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, ये 4 है, 5 है, राइट। तो ऐसा नहीं है, आपको पहली कैंडल से लेके आखिरी कैंडल तक सभी कुछ वहाँ पे एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। मूविंग एवरेज, सपोर्ट, रेजिस्टेंस की तरह नहीं कि जहाँ चल रहा है वहाँ बता रहे हैं। और रही बात जिगजैग की, तो बाबू जिगजैग एक्चुअली ऐसा होता है कि यू हैव अ मोटिव स्ट्रक्चर। एक मोटिव स्ट्रक्चर अगर सीखना ही है आपको, तो मोस्ट प्रॉब्ली व्हाट यू डू, यू गो टू द वेबसाइट, वेबसाइट पे जाओ, अपना एक वेबसाइट है, यहाँ पर आओगे तो वी हैव सम लाइक बुक्स तो हमारे पास हैं ही, फिजिकल बुक्स हैं, बट वी हैव फ्री पीडीएफ्स ऑल्सो फॉर जो एक एलियट वेव के रिगार्डिंग है ना, एलियट वेव के लिए जो आप ऑफिशियली इंटरनेट पे जाओगे तो ईजिली आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो सोर्स अपना जो है वो सही रखो एटलीस्ट। सो यहाँ पे जाओ, आई थिंक ये व्हाट्सअप मैसेज करो एंड लिखो कि आई वांट द फ्री पीडीएफ, तो क्या होगा कि विल सेंड यू दी फ्री पीडीएफ्स की बुक्स जो हैं, आई थिंक 2 या 3 हैं,
तो वो आपको मिल जाएंगे, उन्हें आप रीड करते रहो, तो एटलीस्ट आप सही लाइक सोर्स से उसे सीख रहे होंगे। और उस केस में जब आप जिगजैग ढूंढेंगे तो आपका जिगजैग एक्चुअली ऐसा नहीं दिखेगा। जिगजैग या तो आपका ऐसा दिखेगा, मतलब देखो आप एक्सप्लेनेशन भी ये दे रहे हो और उस हिसाब से भी दे रहे हो, तो जिगजैग आपका ऐसा दिखेगा और उसे आप सही तरीके से सही डायरेक्शन में ढूंढोगे। और रही बात जिगजैग की तो मोस्ट प्रॉब्ली देखो सिंपल सी बात है, एक मोटिव आपको ढूंढना है, मोटिव के बाद उसका करेक्शन होगा, और ये जो करेक्शन है 3 वेव का होता है, और ये जिगजैग की तरह दिखना चाहिए, मतलब कि पहला इधर दूसरा इधर, और ये जो है आपका ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, ये इस मोटिव पे आप फिब लगाओगे तो ये कंप्लीशन मिनिमम जो है वो 618 के आसपास होनी चाहिए। 618 के पहले ख़त्म हो गया, 50% के आसपास ख़त्म हो गया, तो वो जिगजैग नहीं है। जिगजैग ऐसा दिखता है। पर दिस इज़ नॉट ऑल द वेव थ्योरी। वेव थ्योरी एक्चुअली अगर आप देखो ना कि जिगजैग तो है, पर वेव थ्योरी आपको अलाउ करती है कि ना सिर्फ आप जिगजैग को आइडेंटिफाई करो बनने के पहले, लाइक बनने के पहले तो आइडेंटिफाई करो, बल्कि उसे फोरकास्ट भी करो। जैसे कि एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली ये जो फेज देख रहे हो ना आप, तो ये है आपका जिगजैग या मोटिव। सो मोस्ट प्रॉब्ली ये जो फेज है देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5। सो ये देखो इस तरह से 5 वेव दिखती हैं, ना कि ये इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर अगर रिजम्बल आप देखोगे तो ये जो करेक्शन है वो इंटरनल करेक्शन है, इसका इंटरनल करेक्शन है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये इंटरनल करेक्शन हो रहा है। अब जैसे यहाँ पर भी क्वेश्चन है, इन्होंने ये करा है राइट यहाँ पे कि ये तो चीज़ बन गई है, बनने के बाद तो कोई भी बता देगा कि हाँ 1 2 3 4 5, पर जब ये लाइव मार्केट चल रहा होगा तो 1 2 3 4 5 यहाँ ख़त्म नहीं कर दोगे आप, और उसका ये करेक्शन, ये क्या चीज़ है राइट, वो तो अभी आपका बन चुका है, तो इसलिए आप उसे पिन पॉइंट कर पा रहे हो राइट। तो वैसे ही आई मीन उस हिसाब से, तो जैसे ये इंटरनल करेक्शन यहाँ पर हो रहा है ना, तो ये इंटरनल करेक्शन यहाँ पर हो रहा है। सो दिस इज ए इंटरनल करेक्शन ऑफ द वेव्स, ये इसके करेक्शंस हैं ऐसे, और इसमें लार्जर करेक्शन यहाँ पर है। रही बात अगर आपको 5 वेव का मोटिव ढूंढना है तो ये रहा सामने, इससे अच्छा परफेक्ट एग्जाम्पल आपको नहीं दिखा सकता। दिस इज द पिक्चर परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द मोटिव इन द करेक्शन वेव। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और उसके बाद आपका यहाँ पर ये जो वेव है वो ए वेव है, यहाँ पे ये आपका बी वेव हो गया और ये आपका सी वेव हो गया। ये 1 2 3 4 5, और उसके बाद जब इस तरह के केस आएंगे, अब ये जिगजैग है कि नहीं, ये तो दिखने में लग रहा है जिगजैग का, तो सिंपल है, इस पर फिब लगा दो, और फिब लगाने के बाद ज़रा इसकी कंप्लीशन देखो कि आप इसकी कंप्लीशन कहाँ ला पा रहे हो। सो इसकी जो कंप्लीशन है वो यहाँ पर है। सो आपको यहाँ पर देख सकते हो इसके आसपास कंप्लीट हो रहा है। ये जो लेवल है, अगर इसको मैं थोड़ा सा लंबा कर दूँ, यहाँ पर ले आऊँ, तो आप मुझे बताओ कि ये जो करेक्शन है जिगजैग, ये 50% के आसपास कंप्लीट हो रहा है, या 618 के आसपास कंप्लीट हो रहा है, या इसके आसपास कंप्लीट हो रहा है, या इसके आसपास कंप्लीट हो रहा है। 99% लोग जो हैं, जो अच्छे से देख सकते हैं राइट, वो कहेंगे कि इसके आसपास कंप्लीट हो रहा है। जब ये इसके आसपास कंप्लीट हो रहा है, तो ये जो फॉर्मेशन आप सामने देख रहे हो, दिस क्वालिफाइज एज ए जिगजैग फॉर्मेशन, और ये आपका मोटिव है। जब ये मोटिव है तो करेक्शन इधर है, जब करेक्शन इधर है तो नेक्स्ट मोटिव आपका इधर आएगा, जब ये इधर आएगा तो ट्रेड सेटअप्स भी अकॉर्डिंगली प्लान करनी है, एग्जीक्यूशन भी प्लान करना है। ऐसा नहीं है कि ये सपोर्ट टूट गया है तो आप सेल कर दोगे राइट, तो उस तरह से स्ट्रक्चर एंड पैटर्न देखोगे। तो ये तो होने के बाद आप देखोगे उस चीज़ को। पर वेव थ्योरी पे काम करो, वेव एनालिसिस पे काम करो, ना सिर्फ आप ये इस तरह से देखोगे, बल्कि ये चीज़ तो आप यहाँ से एंटिसिपेट कर सकते हो कि यहाँ से ऐसे हम जाएंगे, ये नीचे आएंगे, फिर ऊपर आ जाएंगे, फिर इस तरह से आ जाएंगे, और फिर इस तरह से चले जाएंगे। इतना कुछ आप देख सकते हो। तो वेव थ्योरी ऐसा नहीं कि मोटिव ढूंढना है, फिर करेक्शन ढूंढना है, फिर नेक्स्ट मोटिव ढूंढना है, ना, आपको ना सिर्फ यहाँ पे करंट में जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन, सपोज करते हैं यहाँ पे करंट, लाइक एक लाइव एग्जांपल ही लेते हैं चलिए। सो निफ्टी का जो बॉटम था, क्योंकि वहाँ पर बॉटम है, बॉटम आई थिंक ऐसे कुछ होना चाहिए, बॉटम 2020 का यही है, नहीं मेरे हिसाब से ब्लैक था वो, बॉटम मेंबर्स आई थिंक लिख ही देते ना, BOTTOM 2020 बॉटम आ गया। सो ये है निफ्टी का बॉटम, यहाँ पर देखो आप। सो वेव थ्योरी ऐसा नहीं है कि आपको एक मोटिव ढूंढना है और उसके बाद जिगजैग ढूंढना है, या कोई करेक्शन और नेक्स्ट वेव ढूंढनी है। ये एक्चुअली आपका मतलब कि आप यहाँ पर मार्केट है, आपको ये वेव भी ढूंढनी है, मतलब ये वेव एंटिसिपेट करनी है, करेक्शन देखना है, और उसके बाद ये वेव भी आएगा, और इसके बाद आगे के कुछ सेशन देखोगे ना पब्लिकली जो अपन ने अपडेट करा, अगर वो भी स्नैपशॉट्स में आपको बता पाया। निफ्टी आई थिंक उसके आगे 2020 लिख देता हूँ, मोस्ट प्रॉब्ली बॉटम ही आ रहा है। यहाँ पर अपन एक काम करते हैं, मार्च का टाइम करते हैं, मार्च अगर मिल गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं राइट। तो ये भी वही है, मोस्ट प्रॉब्ली
वो उस हिसाब से नहीं है। सो कोई बात नहीं, चलिए इसमें नेक्स्ट सेशन में मैं एक काम करता हूँ, उसके जो स्नैपशॉट है वो रेडी करके लाता हूँ। बट आगे जाके आप इस सेशन में किसी, या 27 मार्च का ना एक काम कीजिएगा, इसके अगले हफ्ते का जो वीडियो है इस सेशन पे अगर चाहें तो वो देख सकते हो। उसमें जो फोरकास्ट है वो यहाँ पर इसकी है और इसके बाद इसकी है, ऐसा कुछ है। तो कितनी वेव हो गई, 1 2 3 4 5 6, ये 6 की 6 वेव आपको इस टाइम का जो फॉर्मेशन है वो मिल जाएगा और उस तरह से एंटिसिपेशन रहेगा। सो वेव एनालिसिस जो ट्रेडर्स की हेल्प कर सकता है वो किस लिए कर सकता है कि आपको ये जो मार्केट जहाँ पर भी है, जहाँ पर खड़ा हो, उसको रीड कर सकता है। और उसको जब आप रीड करोगे तो आप किसी कंक्लूज़न पे आओगे कि अभी जो करंट इन्फॉर्मेशन है आपका, राइट, ये किस तरह से दिख रहा है और किस तरह से सिनारियोज हैं। जैसे कि ये जो फेज़ है, राइट, ये कौन सा फेज़ है, ये किस तरह का करेक्शन है, और इसके बाद क्या एंटिसिपेशन हो सकती है, ये वेव थ्योरी आपके लिए कर सकती है। और इसलिए आपको वेव थ्योरी पे अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए, क्योंकि अगर सही डायरेक्शन, सही एंटिसिपेशन में देखोगे तो इस तरह के रिजल्ट आएंगे। अगर गलत डायरेक्शन में ढूंढोगे तो अच्छी की अच्छी थ्योरी जो है वो आपके रिजल्ट जो है वो बिगाड़ सकती है। सो दिस इज़ नॉट द ज़िगज़ैग फॉर्मेशन। चलिए इस सेशन पर अगर कुछ क्यूरीज़ हैं आपकी तो वो आंसर करते हैं। जब तक आप क्यूरीज़ यहाँ पर भेज रहे हैं तब तक व्हाट यू कॉल, जो यूट्यूब पर इन सेशंस को देख रहे हैं और आप लाइव आना चाहते हैं तो आपने ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड मेक श्योर करें कि जो भी सेशन के रिगार्डिंग आपकी थॉट्स हैं वो आप कमेंट्स में अगर एक्सप्लेन करेंगे तो आई वुड लाइक टू रीड दोस्त। चलो क्यूरीज आपके आंसर करते हैं। पहला, सर आई वांट टू नो योर व्यू ऑन आईटी स्टॉक्स स्पेसिफिकली टू विप्रो। स्टॉक्स जो है स्पेसिफिकली वो यहाँ पर देखते नहीं है, मोस्ट पब्लिक कल के सेशन में कुछ स्टॉक देखा है इसलिए आप क्यूरी पूछ रहे हो, बट आई थिंक लेट्स सी। चलो इसका आंसर करते हैं। सो मोस्ट पब्लिक अगर आईटी स्टॉक्स की बात करो, ये जो फेज़ और ये जो स्ट्रक्चर देख रहा है, अगर मेरे पास विप्रो का कुछ अवेलेबल रहा तो आपको बताता हूँ मैं विप्रो। सो व्हाट इज़ माय व्यू ऑन विप्रो, ये है बात 9 अप्रैल 2024 की। इसे जैसे अभी मैंने आपको निफ्टी का एक्सप्लेनेशन दिया है, ये निफ्टी का एक्सप्लेनेशन के किस हिसाब से हमने आइडेंटिफाई किया था, किस वेव थ्योरी किस हिसाब से काम करती। तो विप्रो का जो केस है ये एनालाइज हमने किया, स्ट्रक्चर देखा और यहाँ पे टाइम और डेट देख सकते हो, 9 अप्रैल यहाँ पर भी है। और उस स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई एंड क्वालिफाइड किया कि ये जो फेज़ है, देखो ऊपर जाना है लेकिन नीचे आना है और फिर उसके बाद ऊपर जाना है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्वालिफाई करता है इन हाइस को टैग करने का। अब आपका बात है कि आपका व्यू क्या है, इंटैक्ट क्या है। अभी बात है 12 मार्च 2025, एक साल लगभग हो चुका है ना। ये जो स्ट्रक्चर है वो अभी भी आपका इंटैक्ट है। सो ये जो फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख रहे हो ये वेव्स की फॉर्मेशन है, और वेव्स की फॉर्मेशन में ये जो स्ट्रक्चर है वो इसको टैग करेगा, दैट्स फॉर श्योर। तो अगर सिनारियोज और कंडीशंस देखें तो दैट इज़ द एंटिसिपेशन क्वालिफिकेशन। ये एक एंटिसिपेशन हमने विप्रो पर देखा था। चलो दैट्स आई थिंक द आंसर टू योर क्वेरी। नेक्स्ट है आपका, सर मैंने कल भी पूछा था प्लीज़ आंसर, ट्रेडिंग अगर स्टार्ट करना है तो रोड मैप क्या होगा। अच्छा हाँ, कल शायद मैंने आंसर करा था उस क्वेश्चन को, नहीं करा था शायद, वक्त की कमी के कारण शायद ना कर पाया हूँ। बट चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका, ट्रेडिंग अगर स्टार्ट करना है तो रोड मैप क्या होगा सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका सोर्स ऑफ नॉलेज सही होना चाहिए, पहली चीज़ तो वो होनी चाहिए। सही जगह से उसको एंटिसिपेट करें, सही जगह से अंडरस्टैंड करें, थोड़ा सा क्रॉस चेक करें कि क्या आप देख रहे हैं, किस हिसाब से समझ रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप लर्निंग पे फोकस हैं तो कितना भी रुपया, कितना भी पैसा, कैपिटल आपके पास हो, कोशिश करें उसे एक्चुअल जो कैपिटल है आपकी वो शुरुआत के 1 या 2 साल के लिए यूज़ ना करें, उसमें लर्निंग कैपिटल अपना यूज़ करते रहें। क्योंकि ये आप मान के चलें, आई मीन आप इंसान हैं, सब इंसान हैं, ह्यूमंस में इमोशंस होते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, ये सभी आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, ये होता है राइट। वो होने के चक्कर में आपका जो मेन कैपिटल है वो खाली हो गया तो किसी काम का नहीं। तो अपनी जो मेन कैपिटल है उसे रख दें, या तो एफडी बना कर रख दें या फिर ईटीएफ्स में रख दें। तो ईटीएफ्स में रखेंगे तो उस हिसाब से फेज़ आपका, उस हिसाब से रिटर्न्स मिलेंगे, टेंशन ना ले, ग्रोथ आपका मिलेगा। तो जब आपके कैपिटल सेफ हो जाएगा तो लर्निंग में अपनी कैपिटल लगाएं और लर्निंग के कैपिटल को ग्रो करने की कोशिश करें। जब आपको लगने लगे कि लेकिन ट्रेडर बनने के लिए आपको चाहिए क्या, आपको 4 चीज़ें चाहिए। एनालिसिस आपको चाहिए कि मार्केट में क्या हो रहा है, क्या रीड कर रहा हूँ मैं। उस एनालिसिस के बाद उसी एनालिसिस को सपोर्ट करते हुए स्ट्रैटेजी चाहिए कि मेरे लिए ये व्यू है और ये व्यू में ये एग्जीक्यूशन हो सकता है और उसका
लाइक स्ट्रैटेजी ऐसा रहेगा, तो वो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी के बाद आपके पास मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। कंसेप्ट है आपका जो भी कैपिटल है उसको कैसे आप यूटिलाइज करोगे, मतलब पूरी एक ही ट्रेड पे पूरा कैपिटल लगा दोगे या इस कैपिटल को टुकड़ों में तोड़ना, वो मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट में जाएगा। और उसके बाद उस मनी, इन सब को हैंडल करता हो, जैसे जैसे आपका जो कार होता है राइट, तो कार में इंजन होता है, टायर होते हैं, ये होता है, वो होता है, बहुत कुछ होता है, पर इन सब के ऊपर स्टीयरिंग व्हील भी होता है राइट, ताकि वो आप कार को मैनेज कर सको, किधर मनूवर कर सको राइट। तो वैसे इन सब को हैंडल करने के लिए साइकोलॉजी आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप इन सब चीज़ों को यूज़ कर सको। अगर आपकी साइकोलॉजी ही इतनी स्ट्रांग नहीं है तो कितना ही अच्छा आपको, मतलब आपको अगर ड्राइविंग नहीं आती तो अच्छे से अच्छी कार दे दो, वो भी आप फ्लॉप कर दोगे, और उसके बाद कहोगे कि यार कार वार सब बकवास है, किसी काम का नहीं, टक्कर हो जाता है राइट। जबकि उसे हैंडल करने का तरीका होता है, हर एक चीज़ का हैंडल करने का तरीका होता है। किचन में जो आपके औजार रखे हुए हैं राइट, या फिर आपने देखा होगा गैस पे अगर आप काम करते हैं राइट, तो किचन में हर वो इक्विपमेंट है जो इंसान को मार सकता है, लेकिन क्योंकि वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें वो हैंडल करना आता है, तो दे कैन बेयर द हीट, दे कैन बेयर द सिचुएशन जो भी वहाँ पर है। इवन कई बार तो जैसे आपने देखा होगा लाइक कुछ छोटे मोटे इंसिडेंट भी हो जाते हैं किचन में जाने में, कहीं चमड़ी जल गया, कुछ हो गया, ये हो गया राइट, थोड़ा बहुत वो हो गया, फायर थोड़ा ज़्यादा हो गया। जो 5 स्टार होटल्स के किचन होते हैं वहाँ पे आपने देखा होगा थोड़ा बहुत होता रहता है, बट इट्स फाइन। वो जो साइकोलॉजी है उसे हैंडल करने की कैपेबिलिटी है, तो वैसी कैपेबिलिटी आपको डेवलप करनी है अपनी कैपिटल को हैंडल करने की एंड ग्रो करने की। सो पहली चीज़ तो ये कि क्या बोलते हैं, आपको ऐसे प्रोसेस पे काम करना है जिस पे आप लर्निंग कर सको, और लर्निंग के बाद उसी प्रोसेस को स्केल अप कर सको। कुछ भी ऐसा मत करना है, कुछ भी ऐसा मत समझना कि जो तुमको स्विच मारना पड़े हर 2-4 दिन में। जैसे आपने नोट करो, देखो मैं 2013 से मार्केट में हूँ राइट, मैं कल भी वही करता था, आज भी वही करता हूँ, स्केल अप बढ़ गया है बस। ऐसा नहीं कि सेबी का कोई एक रूल आया और मेरी पूरी ट्रेडिंग ठप हो गई राइट। तो अगर तुम्हारा इस तरह का कुछ आउटकम है तो फिर आप किसी, मतलब वो कुछ है नहीं। जैसे एक कार है, अगर उसमें एक पंचर हो जाए तो पूरी कार ही फेंक दोगे क्या राइट। तो उस हिसाब से सही डायरेक्शन में अगर आप जाएंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। दूसरा आपका, सर वन मोर, विप्रो का करंट वेव फेस बता दीजिए। किरण, अगर आपके पर्टिकुलर किसी स्क्रिप्ट को लेके स्पेसिफिक अगर क्यूरी है तो व्हाट वी हैव गो टू द वेबसाइट। यहाँ पे अपना एक ग्रुप है, प्रीमियम ग्रुप है। यहाँ पर पर्टिकुलरली आपको क्या बेनिफिट हो सकते हैं इस ग्रुप में, यहाँ पे पर्टिकुलरली पूरा स्क्रिप्ट, पूरा स्ट्रक्चर हर दिन अपन डिस्कस करते हैं। कंसिडर ज्वाइनिंग इट। अगर इसका अपने पास ट्रायल भी अवेलेबल है, अगर आप चाहो तो वहाँ पर मिल जाएगा, वहाँ पर अपन पर्टिकुलर किसी स्क्रिप्ट को आंसर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका, एवरी वन सेज देयर कंसेप्ट इज़ बेस्ट, हाउ डू वी ट्रस्ट योर इज़ द बेस्ट। ओके, सो एवरी वन सेज देयर कंसेप्ट इज, तो पहली चीज़ तो मैं जो कर रहा हूँ या जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं ये बोल ही नहीं रहा हूँ कि ये बेस्ट है। मैं बस ये बोल रहा हूँ या ये एक्सप्लेन आपको कर रहा हूँ कि ये एक मेथड है, इससे ये रिजल्ट्स आ सकते हैं। जैसे ये विप्रो ले लो, लाइक इसी का एग्जांपल लेते हैं। सो विप्रो कहाँ, ये 9 अप्रैल 2024 को ये एंटिसिपेशन है। ये जो मेथड मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये जो थ्योरी मैं यूज़ करता हूँ, उससे आपको इस तरह का एनालिसिस और इस तरह का आउटकम देखने को मिलेगा। एक ये हो गया। या फिर ये 2020 के बॉटम है राइट, ये जो एनालिसिस है, ये जो प्रोसेस है, ये बेस्ट है नहीं है वो तो आप डिसाइड करो राइट। मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे लिए तो वो बेस्ट ही है, पर आपके लिए बेस्ट है कि नहीं आप फिगर आउट करो। देखो भाई, यहाँ मार्केट होगा, आप ये देख सकते हो, ये प्लान कर सकते हो, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो। और जब मार्केट यहाँ आ जाएगा आपको दोबारा भी तो एनालिसिस करना पड़ेगा ना, कि अब क्या आप नीचे के ऊपर, जब यहाँ आ जाओगे तो मार्केट ऑल टाइम हाई लगाएगा। चलो उसको भी देख लेते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली ऑल टाइम हाई, आई थिंक वो ट्रेडिंग व्यू का कुछ सेटिंग है, उसको लाना पड़ता है। यहाँ पर सेटिंग पे आओ, इवेंट्स में आइडियाज़ डालो। सो ये भी पब्लिकली आइडिया है, कुछ भी वो नहीं है प्राइवेट, पर डेली पर आओगे तो यहाँ पे पब्लिकली, जब पूरी दुनिया यहाँ पर सोच रही थी कि किस हिसाब से, अब आप मुझे बताओ कि ये एक एंटिसिपेशन है, ये पॉसिबिलिटीज़ है। अब ये बेस्ट नहीं तो क्या है, एटलीस्ट मेरे लिए तो है राइट। सो आप खुद फिगर आउट करो ना कि आप ट्रैक रिकॉर्ड देखो कि जो पर्सन या जो सोर्स है आपका, वो कितना ऑथेंटिकेट है। क्या पिछली बार मैंने इस क्रॉसओवर पे कुछ वीडियोस बनाए हैं, या फिर आप इसी मेथड पे, जैसे जो स्पेशलिटी होती है उसी पे जा रहा है। तो देखो वही बात है कि कोई भी आदमी ये तो बोलेगा नहीं कि मेरा तो बहुत बकवास है या फिर मेरा तो किसी काम का नहीं, राइट। ये तो जस्ट तो सामने वाले को ही करना होगा एज ए पर्सन, बट कंडीशंस वाइज जो भी यहाँ पे मुझे लगता है कि जो भी मैं कर रहा हूँ
वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, और उस हिसाब से अगर आपको लगता है कि ये आपकी ट्रेडिंग स्टाइल में हेल्प कर सकता है तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, राइट। मेरा काम तो वहाँ चल ही रहा है, मेरा काम तो आपके आने से पहले भी चल रहा था, बाद में भी चलता ही रहेगा, राइट। मैं तो मार्केट में हूँ लंबे समय से, 2013 से बना हूँ, होपफुली जब तक ज़िंदा रहूँगा तब तक रहूँगा, राइट। चलिए, दैट आंसर योर क्वेरी। नेक्स्ट है आपका, देव मेरे पास डेट हो चुकी है 20 लाख की, ट्रेड करके सब चला गया है, अब बस 2 लाख ही बचे हैं, प्लीज़ गाइड मी, अपनी फैमिली को भी नहीं बताया इस बारे में। अरे बाप रे। आज कैसे सीरियस सीरियस सवाल आ रहे हैं भाई। मेरे पास 20 लाख की कैपिटल हो, तो आप पूछ क्या रहे हो, आपका सवाल क्या है? 20 लाख की ट्रेड करके लॉस हो चुका है, 2 लाख ही बचे हैं, गाइड, प्लीज़ गाइड, मैंने अपनी फैमिली को नहीं बताया। ओके, सो क्वेश्चन है कि 20 लाख की कैपिटल थी इनके पास। अभी जैसे किसी ने सवाल पूछा था कि ट्रेडिंग कैसे आप शुरू करें, रोड मैप बताएं, तो जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था ना, देखो इसीलिए बताया था मैंने कि कहीं ऐसी हालत ना हो जाए। तो अगर आप बिगिनर हैं, आपके पास 20 लाख है, 50 लाख है, 100 लाख है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको रखो अपने पास अभी अच्छे से। कितना ही अच्छा तुम्हारा स्ट्रैटेजी हो, कितना ही अच्छा तुम्हें मार्केट सपने दिखा रहा हो, शुरुआत के 1 से लेके 3 साल तक अगर तुम सेल्फ स्टडीज़ कर रहे हो, तो ये कैपिटल जो तुम्हारे पास है इसको देखो, पैसा तो तुम कभी भी बना लो, 3 साल में तुम्हारी ज़िंदगी तो ख़त्म होने वाली नहीं है, राइट। मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग जो हैं 20 से 40 साल के बीच के एवरेज एज ब्रैकेट में आते होंगे, राइट। तो अगर जो चीज़ तुम्हें आज मिलनी है अगर 3 साल बाद मिलेगी तो क्या दिक्कत है, लेकिन 3 साल बाद मिलेगी तो कन्फर्म एंड श्योरिटी मिलेगी। तब तक आप मार्केट के बहुत सारे फेजेस देख चुके होंगे, अपने आप को पहचान चुके होंगे कि आप सिचुएशन जब आपकी लाइक लॉस होता है तो क्या होता है, आपका प्रॉफिट होता है क्या होता है, आपकी मेंटल स्टेट क्या है, तो वो क्या करेगा, आपका पूरा लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट कर देगा, और उसके बाद आप कैपिटल लाओगे। यहाँ पर गेम जो है कैपिटल की है ही नहीं, कैपिटल तो सबके पास है, स्किल चाहिए, स्किल्स नहीं है लोगों के पास, तो वो एक क्या बोलते हैं, कमी है लोगों में। तो जो लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि इस तरह से आपको रोड मैप बनाना है, वो इसीलिए बना रहा हूँ कि आप 20 लाख की डेट ना कर पाओ। अब क्योंकि आपकी हो चुकी है तो, और आपके पास 2 लाख बचे हैं, तो सिंपल सी बात है, देखो 2 लाख है तो 2 लाख का आपको 20 लाख रिकवर करने का सोचना होगा, राइट। और रिकवर के बाद ऐसा तो नहीं मार्केट में ख़त्म हो जाओगे, लंबे समय के लिए बना चाहते हो ना, 2 लाख से 2 करोड़ भी बनाना ही है आपको, कि 20 लाख आ गए, मिल गए और फिर चले जाओगे। अगर ऐसा गोल है तो फिर मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, राइट। बाकी अगर आपको मार्केट में रहना है तो वही ये 2 लाख आप रखो, अब थोड़ा बचाओ इसको, थोड़ा सा ब्रेक लो ट्रेडिंग से, माइंड सेट डेवलप करो, 1-2 महीने बाद फिर से ज़रा वापस आओ, और वापस आने के बाद वही जो रोड मैप मैंने उनको बताया वो आप फॉलो करो। क्या करो, इसको रखो जो भी आपके पास कैपिटल है, मोस्ट प्रॉब्ली अभी आपके पास कुछ बिजनेस या जॉब होगा, उसे कंटिन्यू करें आप, ये संभाल कर रखें। अब लर्निंग पे फोकस करें, लर्निंग पे आप, क्योंकि 20 लाख ऑलरेडी आपका जा चुका है, टाइम भी आपका जा चुका है, तो उससे अच्छा बेस्ट क्या है, आप ये वेबसाइट पे आओ। अपनी वेबसाइट पे आओगे तो जो पहली चीज़ तो आपको टेक्निकल एनालिसिस में वेब थ्योरी पे अगर काम करना है तो दिस इज़ द वेबसाइट यू शुड बी कमिंग इट। यहाँ पर आओगे तो अगेन आपके पास वीडियो कोर्स की लाइक फैसिलिटीज़ हैं, वीडियो कोर्स से सीखना है तो बेस्ट है, नहीं सीखना तो अपने पास बुक्स भी हैं, फिजिकल बुक्स हैं जो आपके पास होंगी। जितना भी मैं कुछ जानता हूँ, जितने भी मेरे पैटर्न्स स्ट्रक्चर है, सभी कुछ इन बुक्स में मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है। आप चाहो तो जो आपको मैं ब्रेक लेने को बोल रहा हूँ, उन ब्रेक में आप इन पर स्टडीज़ कर सकते हैं, और इन पर जब आप स्टडीज़ करेंगे तो जो आपका 2 लाख का कैपिटल, कितना ही कैपिटल, राइट, तो होपफुली वो आपको ऐसी सिचुएशन में डाल देगा कि उसे आप ना सिर्फ ग्रो कर सकें बल्कि एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकें। मतलब कि जब आप इन सब मेथड को सीख जाओगे, समझ जाओगे, तो होगा क्या कि फिर आपका ये जो एक सेशन मैंने करा था कि 1 लाख से 1 करोड़, तो जब ये पॉसिबल है तो वो करने की काबिलियत भी तो होनी चाहिए ना। और वो काबिलियत कहाँ से आएगी, वो काबिलियत यहीं कहीं से आएगी, या तो यहाँ पे लर्निंग हमने करनी पड़ेगी, या फिर आप चाहें तो सेल्फ लर्निंग भी कर सकते हैं। पर उस केस में क्या होगा, मोस्ट प्रॉब्ली मोटा मोटा मान के चलें आप 3 से 5 साल आपके आगे जाएंगे ही जाएंगे, और इन 3-5 सालों में होगा क्या कि अगर गलती से कुछ ऊंच नीच हो गई तो फिर मार्केट को गाली दे के छोड़ जाओगे। तो उस कंडीशंस को आप समझो ज़रा, अपनी कंडीशंस को किस हिसाब से कर सकते हैं। आपने एक तो अपने फैमिली को भी नहीं बताया, तो लॉस देखो छोटा हो बड़ा हो, कोशिश करो अपनी फैमिली के साथ बांट सको, क्योंकि होता क्या है कि फैमिली नहीं तो फ्रेंड्स कोई तो होगा जिसे आप एक्सप्लेन करो, क्योंकि अगर खुद में ये चीज़ें दबा कर रखोगे ना तो घुटोगे, और घुटोगे तो अभी कुछ दिन पहले मैंने एक सेशन करा था, अजीब सा ही सेशन था, आई थिंक एक फरवरी की बात है, 16 या 15 लाख का कुछ लॉस हुआ था, तो ही टुक द रॉन्ग डिसीजन। तो वैसा कुछ हो नहीं, तो एटलीस्ट आप किसी से बात कर सको, राइट। अगर ज़्यादा ही कुछ इश्यूज़ हैं तो यहाँ वेबसाइट पे आओ, यहाँ पर क्या बोलते हैं अपने ये नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर कॉल करके एक ज़रा मेरे साथ कॉल अरेंज करें,
विल डिस्कस कि क्या एक आपके सिनारियोज में कर सकते हैं। चलिए, सो दैट्स आंसर योर क्वेरी। नेक्स्ट आपका दीपक का क्वेरी है, सर आई एम एंजॉइंग द लर्निंग फ्रॉम योर वीडियोस कोर्स, नेवर डिड लाइक दैट। थैंक यू सो मच फॉर दीपक, आप रेगुलर अपना जो फीडबैक है कमेंट्स है वो अपडेट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, थैंक यू ऑल फॉर द कमेंटिंग, जो आप सब लोग यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं। चलिए, सो दैट सीम्स लाइक ए लास्ट क्वेरी एट द मोमेंट। चलिए, आज सेशन को इतना रखें। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दी लाइव सेशन गाइस। आज का जो कमेंट होगा वो होगा TA, टेक्निकल एनालिसिस। आप वो रिटेल ट्रेडर हैं जो टेक्निकल एनालिसिस में मास्टरी करना चाहते हैं, टॉप 1% में आना चाहते हैं, तो टेक्निकल एनालिसिस पे मास्टरी करनी पड़ेगी, ये 100% है। आप चार्ट तो देखने ही वाले हो, ये तो फॉर श्योर है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप चार्ट ना देखो, और चार्ट देख रहे हो तो ढंग से देखो, और जब ढंग से देख रहे हैं तो कमेंट में हम लिखेंगे टेक्निकल एनालिसिस। दैट मीन्स कि हम टेक्निकल एनालिसिस पे 100% फोकस्ड हैं। चलिए, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दी लाइव सेशन। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।